8 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों में ढेर सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पेरेंट्स उनसे बात नहीं कर पाते क्योंकि कई बार शब्द नहीं मिलते और क्या कहें ये समझ नहीं आता, और सच कहूं तो हमें संकोच भी होता है। नतीजा, बच्चे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं ये कई बार बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया है जहां पर हमने टीनेज से जुड़ा, प्यूबर्टी से जुड़ा हर सब्जेक्ट जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, प्यूबिक हेयर, इरेक्शन, इजैक्यूएशन, फिजिकल अट्रैक्शन, सब कुछ बिल्कुल सरल और शालीन भाषा में बताया है। इस वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख पाएंगे, अपने बच्चों से शेयर कर पाएंगे। हम हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना, उनके लिए सब कुछ बेस्ट चूज करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खिलौने, उनके करियर से लेकर खाने तक हर चीज की चिंता करते हैं, हर चीज के बारे में बात करते हैं। पर उनके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में बात करने से हम आज भी कतराते हैं। लेकिन इसमें हमारी भी गलती नहीं है ना, हमारे पेरेंट्स ने भी उस बारे में हमसे कभी बात ही नहीं करी। मैं समझती हूँ, पर 8 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों के शरीर में कुछ खास प्रकार के बदलाव होते हैं, बेटियों में भी और बेटों में भी। और अगर हमने इस बारे में बच्चों से बात नहीं की तो बच्चे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इसका जवाब ढूंढेंगे, और आप तो जानते ही हो ये कितना डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ उनके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में बात कर सकते हैं। इस वीडियो की भाषा बिल्कुल सरल और शालीन रखी जाएगी ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर इस वीडियो को देख सकें। तो पहला सवाल, ये प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी यानी कि शारीरिक बदलाव का दौर, उम्र का एक ऐसा हिस्सा जहां पर बच्चों में ढेर सारे शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये शुरू कब होता है? ये करीब 8 साल से लेकर 15 साल तक चलता है। बेटियों में ये अक्सर 8 साल से शुरू होकर 13 साल तक रहता है, और बेटों में ये करीब 9.5-10 साल से लेकर 15 साल तक चलता है। याद रहे, बच्चों में बस थोड़े से शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, वो अभी भी छोटे हैं और अभी भी आपके प्यारे बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ, बेटियों में होने वाले शारीरिक बदलाव क्या है? क्या सिर्फ पीरियड्स की बातें करना ही काफ़ी है उनके लिए? बिल्कुल नहीं। बेटियों में प्यूबर्टी का मतलब सिर्फ पीरियड्स नहीं होता, और भी ढेर सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे शरीर के कुछ हिस्सों में बाल आना, जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। उनकी बॉडी ऑर्डर में चेंज आता है, बदलाव आता है, और उसके साथ साथ उनकी स्किन बदलती है, बॉडी का शेप चेंज होता है, और साथ साथ पीरियड शुरू होते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स कई बार पैनिक कर जाते हैं। बच्चों को आपकी ज़रूरत है, बेटियों को बढ़ने में आपकी ज़रूरत है। आराम से, शांति से पैड्स का इस्तेमाल करना सिखाएं। उनके बदलते हुए बॉडी शेप के अनुसार उनके लिए कपड़े चुनने में मदद कीजिए। बेटियां अभी भी बहुत छोटी है, वो सिर्फ थोड़ी सी बदल रही है, इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अभी बेटों में होने वाले शारीरिक बदलाव के बारे में बताओ। बेटों में करीब 9-10 साल से लेकर 14-15 साल तक बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे कि शरीर पे कई जगह बाल आना, प्यूबिक हेयर कहते हैं जिसे। साथ साथ में थोड़े से फेशियल हेयर भी आ सकते हैं। आवाज़ थोड़ी सी भारी होने लगती है, बदलने लगती है, और साथ ही बच्चों में मसल्स ग्रो करने शुरू होते हैं, बच्चे काफ़ी मजबूत बनते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पर कई बच्चों को रात में नींद में या फिर कई बार दिन में भी सीमन रिलीज कर जाता है, इसे वेट ड्रीम्स कहते हैं। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आपका प्राइवेट पार्ट यानी कि पीनस कई बार उत्तेजित महसूस करता है और फिर वहां से कोई तरल यानी कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा पदार्थ रिलीज करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आपका बॉडी बदलाव के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें डरने की, घबराने की या गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो हो गई फिजिकल चेंजेस की बात है, अब हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताओ। बेटों और बेटियों में प्यूबर्टी के दौरान होने वाले सारे फिजिकल चेंजेस ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। यहाँ पर इस फेज के दौरान
बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा कर जाते हैं तो कभी बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पाते और शायद कभी कभी लेज़ी भी साउंड करते हैं। ये ऐसा फेज़ है जहाँ पर हार्मोन सिस्टम इस तरह से सेट हो रहा है कि एक बच्चे को एक बेहतर एडल्ट बनने की जर्नी पे ले जा रहा है। तो ये बदलाव काफ़ी नॉर्मल है। इस दौरान पेरेंट्स का टीनेजर्स के साथ एडजस्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पैनिक करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय बच्चों के साथ बैठकर कोई टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ ही बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखिए, उनका स्क्रीन टाइम कम करने में मदद कीजिए। इससे उनका मूड काफ़ी स्टेबल रहता है। टीनेज में बच्चे कई बार अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि बच्चों की बॉडी में ढेर सारे बदलाव आ रहे हैं, तो बच्चे कई बार अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं। कई बार वो खुद को छू कर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इस प्रोसेस पर अपना पूरा ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे बिल्कुल एक नए दांत की तरह देखो। क्योंकि नया है तो थोड़ा सा ध्यान उस पर जाना लाजमी है, पर अपना पूरा वक्त उस नए दांत पर देना क्या सही है? नहीं ना? तो बस इसी तरह से अपने बॉडी पर, अपने बदलाव पर पूरा ध्यान नहीं देना है, इसे बस एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है? इस उम्र में बच्चे फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए? इस उम्र में फिजिकल अट्रैक्शन या फिर अपोजिट अट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल बात है। यहाँ पर बच्चों को बस इतना समझाना है कि वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो टेम्पररी है, प्यार नहीं है। बच्चों को उनकी बाउंड्रीज, उनकी प्रिवेसी के बारे में खास बताएं। उन्हें समझाएं कि अपनी फोटोज, अपनी चैट्स किसी के साथ शेयर ना करें। वो किसी से भी फिजिकली अटैच होने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। पेरेंट्स को एक फाइनल एडवाइस, उन्हें इस दौरान क्या ध्यान में रखना चाहिए? पेरेंट्स अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों को ये सब बताया तो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, पर असल में बच्चों के साथ जब अवेयरनेस शेयर की जाती है तो बच्चे सुरक्षित रहते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर बच्चों की लाइफ में कुछ चल रहा है तो बच्चे आकर आपको बताएंगे। बच्चों ने, हो सकता है आप उन्हें कुछ बताएं उससे पहले किसी दोस्त से, इंटरनेट से कुछ देख रखा हो, कुछ सीख रखा हो, फिर भी जाकर उन्हें सही, सुरक्षित और सरल भाषा में ये जानकारी दीजिए। क्योंकि किसी और से ये बातें जाने, कुछ अनाप शनाप सीखे, उससे बिल्कुल बेहतर है कि वो आपसे सीधा जाने। बेटा हो या बेटी, दोनों को दोनों के शारीरिक बदलाव के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। अगर आप सीधे बात नहीं कर सकते तो ये वीडियो दिखाइए, बातचीत का रास्ता खुलेगा और बच्चे आपसे सीधे बात कर पाएंगे। एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखने हैं, चिढ़ना नहीं है, घबराना नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, ये गंदी बातें नहीं है। ये बच्चा अभी भी आपका छोटा बच्चा ही है। जाइए और जाकर उसे गले लगाइए। हो सकता है जब आप अपने बच्चे के साथ मिलकर ये वीडियो देखें तो आप दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाए।